तक के लिए जय श्री राम। जय सम्राट पृथ्वीराज चौहान। चौहान एकता जिंदाबाद। तो ज़्यादातर चौहान भाई लोग जुड़े और एक टीम बनाते हैं। कुछ देश के लिए भी तो काम करना है, परिवार के लिए ही पूरा ज़िंदगी खपा देंगे तो देश के लिए कब करेंगे। थोड़ा परिवार के साथ साथ देश के लिए भी तो कुछ हमको करना है। तो आप लोग हमारे फेसबुक आईडी से को फॉलो करो और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और हमसे जुड़ो और ज़रूर बदली करेंगे, क्योंकि घर घर देखने से ही नहीं है, देश भी देखना चाहिए। अगर हमारा मानना है कि अगर आप एक जागरूक नागरिक हो तो देश के बारे में भी सोचना चाहिए, देश के गरीबों के बारे में भी सोचना चाहिए। अभी देश में बहुत बड़ी समस्या चल रही है, तो इसके लिए थोड़ा देश के लिए खड़ा होना पड़ेगा। गलत काम के लिए नहीं, लेकिन सही काम के लिए खड़ा होना पड़ेगा। गरीबों के मदद के लिए खड़ा होना पड़ेगा। तो हम अभी हमारा फेसबुक आईडी का लाइव चालू नहीं है। जब हमारा फेसबुक आईडी का लाइव चालू हो जाएगा तो हम आप लोगों से प्रॉपर तरीके से जुड़ेंगे और डेली जुड़ेंगे। अभी तो हम वीडियो रिकॉर्ड करके अभी डालेंगे, लेकिन जब हमारा लाइव ऑन हो जाएगा तो हम डेली आपसे लाइव जुड़ेंगे और एक टीम बनाएंगे, कुछ देश के लिए करेंगे, परिवार के साथ साथ देश के लिए भी करेंगे। मोदी जी अकेले कितना काम करेंगे, योगी जी अकेले कितना काम करेंगे, हमें भी तो कुछ करना पड़ेगा। हम देश के युवा हैं, हम अगर देश के बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। मोदी जी के साथ साथ योगी जी के साथ साथ हमें भी काम करना पड़ेगा और बिना काम किए देश चलने वाला नहीं है। हम सोचेंगे कि अगर हम अपने परिवार में खुश हैं तो देश बर्बाद हो जाएगा। परिवार के साथ साथ देश को हमको पहले देखना पड़ेगा और हमारी सोच और मोदी जी और योगी जी की सोच सेम है। और लोग बोलते हैं कि ये अंधभक्त है, तो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, अंधभक्त बोलो। हम देश के लिए हमारी जो सोच है, जो गरीबों के लिए हमारी जो सोच है, वो मोदी जी से मैच करती है। सेम जो हम चाहते हैं देश का विकास, जैसे देश का विकास हो, वही मोदी जी चाहते हैं वैसा देश का विकास हो। अब उसके लिए लोग गाली दें तो उसे फर्क नहीं पड़ता है। मोदी जी को हमने बैठाया है देश की सेवा करने के लिए, अपनी खुद की सेवा हमको नहीं कराना है, गरीबों की सेवा कराना है। देश कैसे आगे जाएगा उसके ऊपर मोदी जी को काम करना है, योगी जी को, उसके लिए हम लोग बैठाए। हम लोग अपने जो युवा हैं देश के, जिसे लोग अंधभक्त कहते हैं, वो अपने फायदे के लिए नहीं बैठाए। हम ये चाहते हैं कि गरीबों का भला हो, देश तरक्की करे, देश का वर्ल्ड में नाम हो, और मोदी जी वही करते हैं। इसके लिए हम मोदी जी का सपोर्ट करते हैं। हम इसके लिए नहीं सपोर्ट करते हैं कि मोदी जी हमको 15 लाख दे दो या मोदी जी हमारा खर्चा चलाओ। हम उसके लिए नहीं सपोर्ट करते मोदी जी को। हमको मोदी जी से 1 रुपया नहीं चाहिए। भगवान ने हमें ताकत दी है, माँ बाप का आशीर्वाद है, हम कमा खा लेंगे, लेकिन जो काम के लिए हमने मोदी जी को बैठाया वो मोदी जी बराबर कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं। मोदी जी को बैठाया है हमने गरीबों का विकास के लिए, और सबसे बड़ा मुद्दा था देश में राम मंदिर, जो कि सोचने वाली बात थी कि
500 साल हम कहने के लिए 120 करोड़ हिंदू हैं, कहने के लिए 120 करोड़ हिंदू हैं, और 500 साल से राम मंदिर चला आ रहा था, आज बन गया तो हमको कितना खुशी हो रहा है। और उसके पीछे मोदी जी, योगी जी और गरीब जनता ने जो मेहनत किया है, तब जाके आज बन पाया है। अगर गरीब जनता मोदी जी को चुन के नहीं लाती और उत्तर प्रदेश में योगी जी को नहीं लाती, तो हम समझ रहे हैं कि ये राम मंदिर आज भी नहीं बन पाता। तो हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए मोदी जी का और योगी जी का। अब चाहे उसके लिए कोई हमें अंधभक्त कहे, चाहे कुछ भी कहे, हमें देश के बारे में सोचना है। हमें उनके बारे में नहीं सोचना है जो ये सोचते हैं कि देश कैसे बर्बाद हो। हमें उनके बारे में सोचना ही नहीं। हमें उसके बारे में सोचना है कि देश हमारा कैसे आगे जाएगा, गरीबों का भला कैसे होगा, देश में रोजगार कैसे पैदा होगा। उसके बारे में अगर हमको सपोर्ट मोदी जी को करना है तो हम करेंगे। और मोदी जी अकेले नहीं है, सब मोदी जी के पीछे जितने भी युवा हैं, जिसे लोग अंधभक्त करते हैं, सब अपने आप में मोदी ही है, सब योगी ही हैं, जितने भी युवा हैं। अब चाहे जब जनता, हमारे जैसे लोग जब मोदी जी, योगी जी के पीछे सपोर्ट में खड़े हैं, तो विपक्ष कितना भी कह ले कि ईवीएम हैक है, वोट की चोरी हो रही है, ये हो रहा वो हो रहा है, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता है, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। युवा चाह रहा है ना, और हमको दिखता है, हम अंधे नहीं है। हम अभी हमको ये दिखता है कि विकास कितना तेजी से हो रहा है। अब उसके लिए हमको अंधभक्त लोग बोलेंगे तो बोले, उससे क्या फर्क पड़ता है, हमारा देश आगे बढ़ रहा है ना। उनके अंधभक्त बोलने से हमारा देश पीछे तो नहीं जा रहा है। वो बोले, जब मोदी जी को युवा की जरूरत होगी, एक आवाज देंगे तो करोड़ों करोड़ों अंधभक्त उनके साथ खड़े रहेंगे, योगी जी के साथ खड़े रहेंगे, मोदी जी के साथ खड़े रहेंगे। अब चाहे उसे विपक्ष अंधभक्त कहे, चाहे कुछ भी कहे, लेकिन देश के लिए अब युवा खड़ा होगा। और कोई ये ना सोचे कि मोदी जी के जाने के बाद देश का क्या होगा, योगी जी के जाने के बाद देश का क्या होगा। मोदी जी सभी युवा के राजनीतिक गुरु हैं, जितने भी अंधभक्त हैं, सभी अंधभक्त के मोदी जी गुरु हैं। तो मोदी जी भाई, इस धरती पे जो आया है, कोई भी हो, आज है कल नहीं, देश रहेगा। तो देश के लिए मोदी जी खड़ा हुए, मोदी जी के साथ साथ योगी जी खड़ा हुए, और भी लोग खड़ा होंगे, सब खड़े होंगे देश के लिए। ऐसा नहीं है कि खड़ा होने वाले नहीं है। जो बोलते हैं कि मोदी जी पहाड़ों में चले जाएंगे, योगी जी जाके मंदिर में घंटा बजाएंगे, बहुत सारे युवा हैं जो अभी देश के लिए खड़े होंगे, हो रहे हैं। चाहे उन्हें लोग अंधभक्त कहे, चाहे कुछ भी कहे, लेकिन वो देश के लिए खड़े हो रहे हैं। और हिंदुस्तान तरक्की करेगा, चाहे विपक्ष कितना भी अड़ंगा डाले। बस मेरा मानना है कि विपक्ष का ना देख के मोदी जी का देखिए। मेरे प्यारे देशवासियों, जिसे लोग अंधभक्त बोल रहे हैं ना,
तुम ही देश की ताकत हो। बोलने दो विपक्ष को, अंधभक्त बोलने दो, कुछ भी बोलने दो। जिन जिन भाइयों को लोग अंधभक्त बोलते हैं ना, वही असली शेर है। तो वैसे लोगों के लिए मैं जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। वैसे लोग जो देश के लिए खड़े हो रहे हैं वो सभी हमारे भाई हैं। चाहे उन्हें कोई अंधभक्त बोले, चाहे हमें कोई अंधभक्त बोले, उससे फर्क नहीं पड़ता है। हम देश के लिए काम करेंगे। हमारा देश है, हम नहीं काम करेंगे तो कौन आएगा काम करने के लिए। हिंदुस्तान हमारा देश है, हम उस मिट्टी में पले बड़े हैं। उसके लिए अगर हम नहीं काम करेंगे तो हमारा पड़ोसी काम करेगा। अब देश के लिए अगर मोदी जी को वोट देना हो तो देंगे, योगी जी को वोट देना हो तो देंगे, चाहे कोई अनभक्त बोले, चाहे कुछ भी बोले, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता है। हमारे लिए देश सर्वोपरि है। हम देश के युवा हैं। देश के लिए अगर हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। अब उसके लिए कोई अनभक्त बोले, हमको उससे फर्क नहीं पड़ता है। हम देखते हैं सोशल मीडिया पे बहुत लोग बोलते हैं कि ये अनभक्त है, ये अनभक्त है। बोलो अनभक्त, मुश्किल नहीं है, हमको क्या दिक्कत है। तुम्हारे बोलने से अनभक्त उसे बोला जाता है जो लोग देशभक्त हैं। जो लोग देशभक्त हैं उन्हें अब अंधभक्त बोलने से किसी को फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए देश सर्वोपरि है। हमारा देश हिंदुस्तान कैसे आगे जाएगा, हमको उसके बारे में सोचना है। हमें विपक्ष के बारे में सोचना नहीं है कि विपक्ष क्या करेगा क्या नहीं करेगा। मैं मीडिया वाले से भी बोलना चाहता हूँ कि भाई तुम लोग विपक्ष वालों के पीछे मत पड़ा करो। तुम उस चीज के पीछे पड़ो कि देश में हो क्या रहा है, देश में क्या अच्छाई हो रही है, वो देखो। विपक्ष के पीछे मत भागो। विपक्ष का काम ही है नेगेटिव फैलाना। विपक्ष का काम ही वही है। विपक्ष उस पटदार की तरह है, जैसे एक पटदार सोचता है कि हमारा पटदार आगे ना जाए, आगे ना बढ़े, वैसे ही विपक्ष है। तो विपक्ष कभी देश का भला नहीं चाहेगा। अगर विपक्ष देश का भला चाहता है तो उसके हाथ में जब सत्ता थी तब क्यों नहीं किया। मेरा ये मानना है कि जब विपक्ष के हाथ में देश जनता ने दिया था तब क्यों नहीं किया। अखिलेश यादव बोलते हैं कि आज मेरे को अगर मिलेगा तो 1 साल में मैं राम मंदिर बना देता। पहले का हमने देखा उनका सोशल मीडिया पे। तो जब उनकी सत्ता थी, जब उनकी सत्ता में जब वो थे, तब क्यों नहीं बनाया। तब तो उन्हें नहीं दिखा, तब तो उन्हें ये नहीं दिखा कि मतलब ये राम मंदिर बनना चाहिए। तब तो उनको मस्जिद दिख रहा था, तब अलग ही दिख रहा था, कब्रिस्तान घेरना दिख रहा था। वैसे ही सत्ता में सबने मायावती को भी लाया, तो उनको भी यही दिख रहा था, बर्थडे कितना बड़ा मनाना है और अंबेडकर पार्क में हाथी कितना लगाना है। तब तो गरीबों को नहीं दिखा, तब तो कोई नहीं बोल रहा था। अब पहले मोदी जी ने पहले गरीबों के लिए काम किया, अभी बंद नहीं किया है, लेकिन पहले उन्होंने गरीबों के लिए काम किया, फिर राम मंदिर के मुद्दे पर आए। और ये हमारे आस्था का केंद्र था और ये एक शर्म की बात थी। अब उसके पीछे कितने हमारे पूर्वजों ने, कितने लोगों ने, जिन्होंने अपने राम मंदिर के लिए बलिदान दिया, वो अपने घर के लिए नहीं, वो देश के लिए
एक सिपाही थे, जिन्हें हम मानेंगे शेर थे, जिन्होंने अपने धर्म के लिए लड़ते हुए शहीद हुए। देश में पहले बहुत ही गलत हुआ। राम भक्तों को ढूंढ ढूंढ के मैंने सोशल मीडिया पे वीडियो देखा, मंदिर के अगल बगल में लोग सपा के कार्यकर्ता चाहे जो भी, लोगों को ढूंढ ढूंढ के गोलियों से मार रहे थे। तब इंसानियत उनकी कहाँ गई थी? तब इंसानियत मर गई थी। हाँ, तब उनकी इंसानियत मर गई थी कि अखिलेश मुलायम सिंह यादव हिंदू होके और हिंदुओं पे गोली चला रहे थे, तब उनकी इंसानियत मर गई थी। तब उन्होंने क्यों ये कार सेवकों पे घूम घूम के गोली मारी? कितना दर्दनाक मंजर था। हमने वीडियो देखा, हमारे पास वीडियो आया था। दीवारें तोड़ तोड़ के मंदिरों के जहां भी लोग छुपे थे, ढूंढ ढूंढ के गोलियां मार रहे थे। तब इंसानियत क्या मर गई थी? आज देश इसके लिए ही मोदी जी को चुना है, युवा इसके लिए ही मोदी जी को चुना है, ताकि हिंदुस्तान में सब सही सलामत रहे, देश तरक्की करे, युवा तरक्की करे, हर गरीब का भला हो। इसके लिए तो मोदी जी को सब चुन के लाए। अब उसके लिए युवाओं को, किसी को भी लोग अंधभक्त बोलेंगे, बोलने दो अंधभक्त। हम तो गर्व से कहते हैं कि हम, अगर तुम बोलोगे अंधभक्त है तो हम बोलेंगे अंधभक्त हैं। हम देश के बारे में सोचते हैं, गरीब जनता के बारे में सोचते हैं, गरीबों का कैसे भला हो। मोदी जी ने सही काम किया है। अब मोदी जी के साथ सभी युवा खड़े हैं, चाहे कांग्रेस उसे ईवीएम हैक माने, चाहे वोट चोरी माने, चाहे जो भी माने, लेकिन जो वोट देने जाता है, जो पढ़ा लिखा युवा है, उसे तो दिखता है ना कि हमारे देश के बारे में, देश के लिए काम कौन कर रहा है, हमारे धर्म के लिए काम कौन कर रहा है, गरीब के लिए काम कौन कर रहा है, रोड के लिए काम कौन कर रहा है, बिजली के लिए काम कौन कर रहा है, सब देखते हैं। सब कुछ देख के ही वोट करते हैं ना। ऐसा तो नहीं है ना कि अंधभक्त है तो ऐसा पट्टी बांध के जाके वोट देते हैं। हर चीज को देखते हैं, समझते हैं, देश की जरूरत क्या है, देश में कौन प्रधानमंत्री होना चाहिए, कौन मुख्यमंत्री होना चाहिए, कौन विधायक होना चाहिए, कौन सांसद होना चाहिए, सब देख के ही वोट करते हैं। जब लोगों को लगता है कि ये बंदा, ये आदमी, ये इस काम के लिए सही है, तभी लोग वोट करते हैं। अब कोई हमारे भगवान को गाली देगा, कोई ये बोलेगा कि जहाँ पत्थर रख दो, चुनरी चढ़ा दो, वहीं भगवान हो गए। वो हंसी मजाक, वो हिंदुओं का मजाक उड़ाएगा, उसे लोग वोट करेंगे? नहीं करेंगे। लोग उसको वोट करते हैं जिसको लगता है कि ये हमारे लिए काम करेगा, देश के लिए काम करेगा, गरीबों के लिए काम करेगा, जिससे हमारी विचारधारा मैच करती है, उसको ही हम सपोर्ट करते हैं। हमें लगता है कि देश के लिए जो हम सोचते हैं वो भी सोचते हैं, तो उसको सपोर्ट करते हैं। कमाने को कौन नहीं कमाता है? सब तो पेट के लिए ही काम करते हैं ना, कोई भी हो, हर आदमी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो,
मुख्यमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, सब अपने पेट के लिए ही काम करते हैं। कमाने को तो सब कमाता है, लेकिन ऐसा नहीं कमाता ना कि सब जितना है उठा के अपने जेब में डालो। पेट है तो कमाएगा सब, लेकिन कोई देश के लिए करके कमाता है, कोई बस अपना पेट भरता है, अपना झोली भरता है। दोनों में फर्क। देश के लिए जो काम करेगा वही रहेगा, चाहे कोई भी हो। जो देश के लिए काम नहीं करेगा उसे चाहे वो कितना भी हथकंडा लगा ले, वो नहीं होगा। चाहे वो वोट चोरी माने, ईवीएम हैक माने, वो जो भी है, जो देश के लिए काम करेगा जनता उसी के साथ खड़ी होगी। मोदी जी देश के लिए अच्छा काम करते हैं, इसके लिए मोदी का सब सपोर्ट करते हैं सब लोग। अब कोई कोई होता है बोलेगा कि हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, तो उसको कोई वोट देने जाएगा? जो देश के खिलाफ बात करेगा उसके लिए कोई वोट नहीं देने जाएगा। वोट उसी को देता है आदमी जिसके ऊपर भरोसा होता है कि ये बंदा देश चला सकता है, ये बंदा प्रदेश चला सकता है, ये यहाँ का सांसद ये एरिया देख सकता है, ये विधायक ये एरिया देख सकता है, ये प्रधान जो सरपंच होता है ये एरिया, मतलब यहाँ ये अच्छा काम कर सकता है, उसी को चुनते हैं। अब देश में बकचोदी वाली सरकार नहीं आएगी, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, कोई भी हो, बसपा हो। सरकार वही आएगी देश में जो देश के लिए काम करेगी, गरीबों के लिए काम करेगी, देश को कैसे ऊंचाइयों पर ले जाना उसके लिए काम करेगी, उसके लिए उसी को ही लोग चुनेंगे। अपने पर्सनल यूज के लिए कोई नहीं चुनता है सरकार। जो भी चुनता है देश के लिए चुनता है। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय सम्राट पृथ्वीराज चौहान, भारत माता की जय, वंदे मातरम।